हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से रखा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% क्वेश्चन सेलेक्टेड रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में कितने देश ने भाग लिया था। एशियाई खेल के 19वें जो संस्करण में है वो कितने देश भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 देश। कितने देश भाग लिया था, तो 46 देश भाग लिया था। कैवे संस्करण, तो 19वें संस्करण में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में। कब पारित हुआ था, तो 1890 में पारित हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेलवे से जितने भी रिलेटेड प्रश्न आपको दिखे, आप एक भी मिस मत करना, याद करना, और याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे ज़रूर याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, आरबीआई का लेखा आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, बताओ। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो क्या है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 मार्च से 31 मार्च तक, या 1 अप्रैल से 31 जून तक। आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखना। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दिया यहाँ से आरबीआई का स्थापना, पूछ दिया आपका, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान में रखना 1935 में। कब हुआ था स्थापना इसका, तो 1935। आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रतन टाटा जी रतन टाटा जी को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता, किस भूमिका के लिए जाने जाते थे रतन टाटा जी। उद्योग जगत के महानायक थे, फिल्म जगत के महानायक थे, या फिर खेल जगत के महानायक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग जगत के महानायक थे। कौन थे, उद्योग जगत के महानायक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। वायुसेना के पूछा प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो वो कौन थे, तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। कौन थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब आरंभ हुई थी। क्या पूछा कि भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा जो है वो आरंभ कब हुई थी, 1800 में, या 1837, या 1880 ईस्वी में। तो कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1837 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद जरूर रखना इसे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ऑटोमोबाइल के आविष्कारक कौन है। ऑटोमोबाइल के आविष्कारक पूछा है, हेनरी फोर्ड है, कार्ल वेंज होगा, यहाँ पे ज कर लेना, यज्ञ लिखा गया, या फिर जगदीश चंद्र बोस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑटोमोबाइल के आविष्कारक जो है वो कार्ल वेंज है। कौन है, कार्ल वेंज। यहाँ पे ज्ञा लिखा गया, ध्यान में रखना, क्या होगा, कार्ल वेंज। अगला प्रश्न दिया गया है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना, आपके करंट में पूछा जाता है। तो साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। जॉन फ्रांस से, एनी
एनोकर्स या फिर हांगकांग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग को मिला है। ध्यान में रखना 2024 में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा हांगकांग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से रॉक लवण का रासायनिक नाम पूछा है। देखो, रॉक लवण का रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछा है आपके एग्जामों में। ये साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुणसूत्र का विभाजन गुणसूत्र का विभाजन एवं क्रोमैटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? क्या पूछा है कि गुणसूत्र का विभाजन एवं क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो ये वाल्थर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था? वाल्थर फ्लेमिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्थर फ्लेमिंग। और कब किए थे बताओ? तो ये 1879 कब किए थे? 1879 में किए थे। ये भी डेट याद रखना, आपके एग्जाम में डेट भी पूछ सकता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बताओ? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कनाडा के हैमिल्टन कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार कब आयोजन किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार जो है वो कब आयोजन किया गया था? 1919, 1925 या फिर 1930 में? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 में। क्या पूछा है? कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार कब आयोजन किया गया था? ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1930। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व मृदा दिवस। बताओ कि विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 16 अक्टूबर को? तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग का एक टेस्ट के रूप में दे रहे एड्स दिवस। क्या पूछ रहे हैं आप लोग? कमेंट में बताना इसका कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। विश्व मृदा दिवस मैंने बता दिया 5 दिसंबर, और एड्स दिवस जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में दिए गए IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? क्या पूछा है? IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोला है? अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। करेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। किसे दिया गया है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया। किसे? रानी मुखर्जी अभिनेत्री बोले हैं, तो रानी मुखर्जी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? टाइन, पेप्सिन, पैरोटिड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरोटिड। कौन सा हो जाएगा? पैरोटिड। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? क्या पूछा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? श्यामची आई, मिर्जा गालिब या राजा हरिश्चंद्र? तो कौन था? तो ध्यान में रखना, मिर्जा गालिब था। क्या क्या पूछ रहा है? फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म, तो मिर्जा गालिब याद रखना। आपका ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन। कौन है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर? तो अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से ऑपरेशन अमानत संबंधित है। बताओ, ऑपरेशन अमानत जो संबंधित है वो किससे है? आरपीएफ से है, भारतीय रेल से है, भारतीय सेना से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय रेल से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? भारतीय रेल से। इसका काम क्या होता है? जैसे आपका बैग ट्रेन में छूट गया या थैला, कोई भी चीज़ आपका अगर वहाँ छूट गया तो आपको पहुँचाने वाला जो काम करता है वो ऑपरेशन अमानत के थ्रू करता है। तो ये ध्यान में रखना, क्या ऑपरेशन अमानत भारतीय रेल से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताओ, आप लोग इसका राइट आंसर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अभी चर्चित है। तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को, अंकित टाटा को, या फिर ओम टाटा को? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। ध्यान में रखना, आपके एग्जामों में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित भजन सुपारी, पंडित भजन सुपारी खाली स्थान वादक थे। किस चीज़ के वादक थे पंडित भजन सुपारी? तबला, संतूर, या फिर बांसुरी? तो पंडित भजन सुपारी जो थे वो संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? बताओ कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है। आपका राइट आंसर होगा गगनयान। क्या होगा? मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? गगनयान था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1924, 1940, या फिर 1985 में? तो ये आपका प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया ये, तो आप लोग ध्यान में रखना। राष्ट्रीय खेलों को पहली बार जो आयोजित किया गया था ये 1924 में। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसके काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके काटने से होता है? छिपकली, कुत्ते, या फिर सांप? तो आप सभी लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन। बताओ, रक्त में थक्का जो जमाने में सहायक विटामिन कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ई, विटामिन ए, या फिर विटामिन बी? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन जो होता है वो विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के होगा। विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। किस लिए? विटामिन ई, विटामिन ए भी सभी जानते हैं, लेकिन विटामिन ई की कमी से बांझापन होता है। क्या होता है? बांझापन। ध्यान में रखना, बांझापन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? बताओ, पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो वाल्मीकि रिजर्व है। ध्यान में रखना, दूसरा बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर में। कहाँ कहाँ किया जाएगा दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित? बिहार में, तो कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डीजल लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्न में से कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कपूरथला, चेन्नई, वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा वाराणसी। कहाँ स्थित है?
वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस उद्योग में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक बताओ। अमोनिया गैस में जो उद्योग में जो प्रयोग होता है वो वाला उत्प्रेरक कौन सा है? लोहा, निकल, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम अमोनिया गैस में जो उत्प्रेरक मिलता है उससे क्या कहते हैं? उसे लोहा चूर्ण कहते हैं। क्या यहाँ पे चूर्ण छूट गया? ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा चूर्ण हम लोग मिलाते हैं, याद रखना। लोहा चूर्ण आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया गैस उद्योग में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो लोहा चूर्ण आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। बताओ श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं श्वेत रक्त कण को? तो आप लोग ध्यान में रखना, ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का जो पूछा है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक किया। कौन किया? रॉबर्ट हुक किया था कोशिका शब्द का निर्माण। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कब किया था? कोशिका शब्द का निर्माण जो है कब किया गया था, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान में रखना, ये 1963 में। कब किया है? 1963 में कोशिका शब्द का निर्माण किया है। और किसने किया? तो रॉबर्ट हुक किया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1963 में। अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र यानी आज़ादी भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? बताओ स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत में पूछा है, यानी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले भारतीय। तो क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है? बताओ कि भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर जो है धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है? 7, 35 या फिर 43? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। क्या पूछा है? प्राकृतिक विश्व धरोहर पूछा है। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है तो 7 है। आपका सांस्कृतिक क्या पूछता है? अगर आपका सांस्कृतिक विश्व धरोहर पूछ देता तो आपका 35 हो जाता। क्या हो जाता? 35। ध्यान में रखना, दोनों क्वेश्चन पूछता है। प्राकृतिक विश्व धरोहर पूछता है यूनेस्को में शामिल है तो 7 है, और अगर पूछ देता सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में कितने शामिल है तो 35 है। यहाँ पे लिख देते हैं संस्कृत विश्व धरोहर कितना है तो 35 है। दोनों याद रखना, दोनों एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कब किया था? बताओ कि भारतीय रेलवे ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कब किया था? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 2020 को। कब किया था? 26 नवंबर, छोटा डेट भी याद रखना, 26 नवंबर 1920 में शुरू किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? बताओ हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किसने जो है टेनिस स्टार से प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया? करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल जो है वो लिए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 14 में?
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में दिया गया अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति जी को क्षमा दान, राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 72 में। किस में दी गई है? अनुच्छेद 72 में दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? आपात से है, संविधान संशोधन से है या निर्वाचन से है? तो संविधान का भाग 15 जो संबंधित है वो निर्वाचन से, किससे है? निर्वाचन, वोटिंग से संबंधित है। तो आप लोग याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल, देखो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 लाख। कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया है? डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तानी, या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया है? तो बाबा साहब अम्बेडकर। क्या शुरू किया गया? बाबा साहब अम्बेडकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो पूछा है कि किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा पूछा है कि कौन सा दर्रा है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। क्या पूछा? लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, आप लोग इसे याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? इंद्रियों पर विजय, या फिर निश्चित जीवन उद्देश्य, अहिंसा, या फिर ये सभी? तो ध्यान में रखना, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार जो है ये तीनों है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान? तो आप लोग इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका याद भी होगा। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा निम्न होना चाहिए। कितना होना चाहिए? निम्न। यहाँ पे ना कर लेना, क्या होना चाहिए? फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक निम्न होना चाहिए।
अगला प्रश्न दिया गया है मेटूर बांध। क्या पूछा है कि मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, गंगा, चंबल या फिर कावेरी नदी। तो ध्यान में रखना मेटूर बांध जो अवस्थित है वो कावेरी नदी पे है। किस नदी पे, कावेरी नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नदी, तो कावेरी नदी। अगला प्रश्न दिया गया है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा है, ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन और जनवरी मार के चले आते, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। जनवरी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी महीनों से है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हिंदी महीनों से पूछा जाता है, चलता है। तो ध्यान में रखना भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो होगा वो होगा चैत। क्या हो जाएगा, चैत होगा, ना कि जनवरी। जनवरी आप लोग बिल्कुल ना मारना, ध्यान में रखना चैत होगा। क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य पूछा था कि कब बना है। तो ये 1975 में। कब बना है, तो 1975 में बना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना है। और कैवा संविधान संशोधन द्वारा बना है, ये भी पूछता है कि कैवा संशोधन द्वारा बना है। तो ये जो बना है भारत 22वां राज्य जो बना है वो 36वां संविधान संशोधन द्वारा बना है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वां राज्य बना 1975 में, 36वां संविधान संशोधन द्वारा बना है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि कैवा संशोधन द्वारा, कैवा और कब बना है और कैवा राज्य बना था, ये भी। तो 22वां राज्य 1975 में, 36वां संविधान संशोधन में बना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने किए हैं, तो स्वामी विवेकानंद। कौन किए हैं, स्वामी विवेकानंद जी किए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर करना। आप जितने भी ग्रुप में हो, ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।